तो बहुत सारी चीज़ें आती हैं। तो इसलिए देखो प्लैंक्स का जो पहला जो थ्योरी है, तो प्लैंक्स थ्योरी देखो क्या है, हम बार बार इसी पीरियोडिक टेबल से ही डिस्कस करते आ रहे हैं कि साइंटिस्ट ने उस जमाने में सबसे पहले किस तरीके के एलिमेंट्स का डिस्कवर हुआ था, मेटल्स का। और तो जितने भी एक्सपेरिमेंट थे वो किस पर था, मेटल्स पर। तो यहां पर क्या हुआ, प्लैंक्स का कहना है कि मान लो कि ये एक मेटल सरफेस है, ये एक मेटल सरफेस है। मेटल्स में आपको पता होगा कि मेटेलिक बॉन्ड्स होते हैं, मतलब कहने का मतलब है कि ये जो दिख रहा है ना, ये इसमें होगा कुछ ऐसा M+ इलेक्ट्रॉन, फिर क्या होगा M+ इलेक्ट्रॉन, ये फिर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन होगा, ये क्या होगा M+ होगा। ये इसी तरीके की चीज़ें किसके अंदर में होता है, मेटल्स के अंदर में होता है। प्लैंक्स ये कह रहा कि अगर हम इस पर एनर्जी देंगे तो यहाँ से इमिट क्या होगा बताओ, इलेक्ट्रॉन। तो कहने का मतलब है प्लैंक्स ये कहना चाहता है कि जो इलेक्ट्रॉन रिलीज होने की फ्रीक्वेंसी है, लास्ट क्लास में यही हम बोल रहे थे कि फ्रीक्वेंसी का मतलब ये नहीं होता है सिर्फ कि नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकेंड, फ्रीक्वेंसी का ये भी मतलब होता है कि वो इवेंट कितनी बार हो रहा है। इसे देखो लास्ट क्लास में एग्जाम्पल भी हम लिए थे गोलगप्पा वाला, कि इस गोलगप्पे वाले का फ्रीक्वेंसी क्या है, ये ज़्यादा। तो उसी तरीके से यहाँ पर हम क्या कह रहे हैं कि ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिलीज हो रहा है, दैट इज फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रॉन के निकलने का, इमिट होने का, वो किस पर डिपेंड करेगा, हम कितनी एनर्जी इस पर अप्लाई कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर इसको किचन से रिलेट कर लो, जैसे पॉपकॉर्न वगैरह अगर हम लोग घर पे भूंजते वगैरह है, तो जितना ज़्यादा फ्लेम रहेगा उतने तेज़ी से पॉपकॉर्न क्या होंगे, बाहर निकलेंगे। या मान लो कि तुम अगर पूरी वगैरह ही छान रहे हो, तो ऑयल अगर कम हीट पे है तो क्या लगेगा, टाइम ज़्यादा लगेगा। अगर वो हाई में रहेगा, जैसे आप किसी पार्टी वार्टी में देखे हुए हलवाई वगैरह को क्या करते हैं, बहुत फास्टली वो करते हैं, क्यों, फ्लेम हाई रहता है, एनर्जी हाई रहता है, तो वहाँ से वो क्या होता है, वो रिलीज होते हैं। तो यहाँ पर भी प्लैंक्स वही कह रहा है कि जो एनर्जी होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, बोलो, फ्रीक्वेंसी का। तो लिखना the frequency of frequency of emitted electron, frequency of emitted electron is directly proportional to the amount of energy, directly proportional to the amount of energy given on metal surface, मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन रिलीज होने की फ्रीक्वेंसी है वो किस पर डिपेंड करेगा, कितनी एनर्जी इस पर हम लोग दे रहे हैं। कम एनर्जी देंगे तो ये कम रिलीज होगा, ज़्यादा एनर्जी देंगे तो ये ज़्यादा रिलीज होगा। ये थ्योरेटिकली किसका कहना है, प्लैंक्स का। यहाँ पर प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तो ये कांस्टेंट लगेगा, और इस कांस्टेंट का नाम क्या होता है, प्लैंक्स कांस्टेंट। अगर प्लैंक्स काम करेगा तो कांस्टेंट का नाम भी क्या होगा, प्लैंक्स का ही रिलेटेड होगा। ऐसा थोड़ी कोई काम करेगा और किसी दूसरे का नाम पर रख देगा। तो ये क्या हो गया आपका प्लैंक्स कांस्टेंट। अगर इसके यूनिट के बारे में बात करें, यूनिट ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट क्या होगा, क्या होगा, जूल सेकेंड होगा, पर सेकेंड क्यों होगा, H इज इक्वल टू एनर्जी बाई क्या होगा, फ्रीक्वेंसी, मतलब एनर्जी बाई पर सेकेंड। तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, सेकेंड होगा, तो ये क्या होगा, जूल सेकेंड होगा। वैल्यू आपको पता ही है 6.626 इंटू 10 का पावर -34, और ये क्या हो जाएगा, जूल सेकेंड। कुछ जगह इसको अप्रोक्स में 20/3 भी लेते हैं, 20/3
3 भी लेते हैं, 6.626 को क्या ले लोगे 20/3। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो फ्रीक्वेंसी इक्वल टू क्या होता है c/λ, वेयर c इज स्पीड ऑफ लाइट, क्योंकि ये जो लाइट इसका नाम ही है फोटो इलेक्ट्रिक, तो लाइट के पंजे से में कर रहे हैं, तो ये अब ये जो फॉर्मूला है वो क्या होगा, चेंज हो जाएगा। तो E इक्वल टू क्या होगा sc/λ। इसका मतलब यही हुआ, अगर एनर्जी ज़्यादा होगा तो फ्रीक्वेंसी भी क्या होगा उसका ज़्यादा, वेवलेंथ क्या होगा कम। अगर एनर्जी कम होगा तो फ्रीक्वेंसी भी क्या होगा कम, वेवलेंथ क्या होगा ज़्यादा। इसलिए देखना कि घर पे जो एलपीजी सिलेंडर हम लोग यूज करते हैं उसकी जो पेंट है वो किस कलर से पेंट है, रीजन, उसका रेट का फ्रीक्वेंसी क्या होता है हाई, हाई होता है तो उसकी एनर्जी क्या होती है कम, सॉरी हाँ वेवलेंथ हाई होता है, रेट का वेवलेंथ क्या होता है हाई होता है, तो वेवलेंथ हाई होगा तो एनर्जी क्या होगा कम, तो सिलेंडर को ठंडा रखने में वो मदद करता है, हेल्प करता है। इसलिए कभी सिलेंडर वगैरह देखना कि ठंड के दिन में अगर छू लिए ना तो वो आइस के बराबर ठंडा रहता है, ठीक है, मतलब ये नहीं कि लेकिन ऑलमोस्ट नॉर्मल जितनी भी चीज़ें उसके कंपैरिजन में क्या रहता है वो ठंडा रहता है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना। तो इससे रिलेटेड क्या है, देखो यहाँ पर ये कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, लैम्डा वेरिएबल है, एनर्जी वेरिएबल है। लैम्डा गिवन होगा, आपसे पूछा जाएगा फ्रीक्वेंसी पूछा जाएगा या एनर्जी पूछा। एक छोटा सा क्वेश्चन करा ही देते हैं, लिखना, फाइंड द फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ, फाइंड द फ्रीक्वेंसी एंड एनर्जी find the frequency and energy of wavelength, छोटा सा क्वेश्चन लिखते हैं इसको, 400 एंगस्ट्रॉम, 400 एंगस्ट्रॉम का एक वेवलेंथ है, उसका क्या क्या बताना आपको, फ्रीक्वेंसी और एनर्जी। फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा c/λ, c कितना हो जाएगा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अगर ये मीटर में है तो लैम्डा भी किस में लोगे, तो मीटर में 400 एंगस्ट्रॉम किस में कन्वर्ट हो जाएगा -8 कर लोगे। चलो एनर्जी इक्वल टू क्या होगा hc/λ। यहाँ एक चीज सिखाने वाले हम आपको, क्या होगा 1 to ऐसा तो नहीं, वो अलग यूनिट है, हम लोग ऐसा यूनिट पे काम कर रहे हैं, ठीक है। तुम जो लगा रहे हो सही कर रहे हो, लेकिन वो दूसरी जगह पर लगाएंगे। 6.626 इंटू 10 का पावर क्या हो जाएगा -34 इंटू 3 इंटू 10 का पावर क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, डिवाइड बाई मान लो लैम्डा। इसको मल्टीप्लाई करोगे ना तो ऑलमोस्ट 20 आता है, तो 20 इंटू 10 का पावर क्या आएगा -26। अब ये लैम्डा, तो अब तुम्हारे लिए कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। ये लैम्डा किस में आ जाएगा, ये मीटर अप्रॉक्स वही आएगा। हो सकता है कि एग्जाम में 4.92 आ जाए, 5.01 आ जाए, तो ये अप्रॉक्सीमेशन हम यूज किए हैं तो उसी हिसाब से आ जाएगा। ये यूज करोगे तो थोड़ा सा आसान हो जाएगा कैलकुलेशन। तो ये कैलकुलेट कर लोगे। तो ये प्लैंक्स थ्योरी है। प्लैंक्स जब क्या था, आइडियल था और थ्योरेटिकल था। अब तुम बताओ कि जैसे कढ़ाई रखे और उस पर पॉपकॉर्न रखे और स्टोव को ये गैस स्टोव है उसको ऑन कर दिए, पॉपकॉर्न उछलना स्टार्ट हो जाएगा तुरंत। क्या होगा, कढ़ाई कुछ एनर्जी को क्या करेगा, पैन जो है वो हीट एब्जॉर्ब करेगा। बात समझ में आ रहा। अब प्लैंक्स क्या हो रहा, रियल आ रहा, प्रैक्टिकल वो थ्योरेटिकल था। थ्योरेटिकल वही कह रहा है कि भाई जितनी एनर्जी दोगे इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा। अब क्या हो रहा, अब उसको ये चीजें समझ में आ रहा है
कि मेटल में एनर्जी देंगे पहले यहाँ पर, है ना, ये एनर्जी दे रहे हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन कब रिलीज करना स्टार्ट करेगा? जब ये इसका मिनिमम एक एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेगा, उसके बाद ही रिलीज करना स्टार्ट करेगा। क्या ये बात समझ में आ रहा है? उसके बाद ये रिलीज स्टार्ट ये नहीं करेगा, मतलब ये कुछ मिनिमम एनर्जी क्या करेगा, ये एब्जॉर्ब करेगा, फिर ये यहाँ से क्या होगा, एनर्जी रिलीज होगा। तो यहाँ पर ये एनर्जी है, समझो यहाँ पर क्या इसको हम लोग इस तरीके से कह सकते हैं कि ये जो अप्लाइड एनर्जी है वो किसके बराबर हो जाएगा, बोलो? ये एब्जॉर्ब्ड एनर्जी प्लस ये इलेक्ट्रॉन जो बाहर निकल रहा है, इसमें कुछ क्या होगा, मोशन होगा। मोशन की वजह से कौन सी एनर्जी आएगी, काइनेटिक एनर्जी। तो ये बेसिकली यहाँ पर इसके बराबर होगा, मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिलीज होगा, वो किसके बराबर होगा, तो जो अप्लाइड एनर्जी है माइनस क्या करेंगे इसको, एब्जॉर्ब एनर्जी से। तो यहाँ पर वो क्या हो गया, अब प्रैक्टिकल हो गया। छोटी सी चीज़ को समझाते हैं, इंडिया में सब समझते हो। मान लो कोई एक कॉन्ट्रैक्टर है, कॉन्ट्रैक्टर को समझते हो, रोडवेज वाले, है ना, मान लो कि रोड कंस्ट्रक्शन का उनका अपना काम है। गवर्नमेंट से फंड आया 100 करोड़ का, तो 100 करोड़ का आया तो वो सोचेगा कि 90 करोड़ रोड पे लगा देते हैं, 10 करोड़ का प्रॉफिट हो जाएगा। ये कैसा हो गया, आइडियली हो गया। क्या उसको 100 करोड़ का फंड था, 100 करोड़ मिल जाएगा? हाँ, नहीं मिले। क्यों नहीं मिलेगा? जो मिनिस्टर हैं, जो इतना मतलब मेहनत छोड़ो, मेहनत तो हर कोई कर, रिक्शा वाला भी करता है, लेकिन रिक्शा वाला गलत शब्द सुन नहीं सकता है। बात सुन में आ रहा है ना, है ना, गाली गलौज सब कुछ, नेता हर चीज़ सुनता है, फिर भी अपने काम में लगा रहता। तुम देखते हो, कभी सर्च करके देखना यूट्यूब में, राहुल गांधी को जितना गाली दिया होगा कोई नहीं दिया होगा, मोदी जी को जितना दिया, केजरीवाल को जितना दिया, कोई नहीं दिया होगा। आईएएस तो ये भी थे, क्या कहते हैं, आईपीएस की बात करें तो बहुत सारे थे। अशोक खेमका का नाम सुने होगा, कभी भी उनको कोई गाली नहीं दिया। एस जयशंकर, कोई इनको नहीं बोल सकता है कुछ। किरण बेदी का नाम सुने होगा, आईपीएस में, कोई कुछ बोल रहा नहीं बोला। लेकिन कोई भी पॉलिटिशियन है, चाहे नेहरू जी हो, गांधी जी हो, गिना ये हो जाए, कोई भी हो पॉलिटिशियन, मोदी जी हो, अभी ठीक है नहीं दे रहे क्योंकि पावर में है, 10 साल बाद देख लेना, कोई नहीं छोड़ेगा इनको। तो बेसिकली यहाँ पर पॉलिटिशियन क्यों बनते हैं? फॉर द थ्रेशोल्ड, फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ मनी। मान के चलो कि कोई भी अगर इस तरीके से मिनिस्टर्स हैं, तो 100 करोड़ का अगर टेंडर है तो 20 करोड़ रखेंगे ही रखेंगे, तब वहाँ से 80 करोड़ रिलीज होगा। तो अगर मान लो कोई कॉन्ट्रैक्टर है, मान लो आइडियल है मेरी तरह, और हम सोचेंगे कि 100 करोड़ का टेंडर है, 90 करोड़ लगा दो रोड पर, तो हम प्रॉफिट में रहेंगे कि लॉस में? कितने? लॉस में रहेंगे। क्यों? 20 करोड़ तो थ्रेशोल्ड हो गया, तो 80 करोड़ मिलेगा, तो हम काम कितना पे करेंगे? 50 करोड़। अरे कुछ नक्सलाइट को भी तो देना है, ठीक है। मेरे बहुत सारे रिलेटिव्स हैं जो कंस्ट्रक्शन लाइन में ही है, बिल्डर है, रांची के बड़े बड़े बिल्डर जितने भी हैं, मान लो हमारे रिलेटिव भी है। हम कलम पकड़ लिए, बात अलग है, गए थे उसी फील्ड में, इंजीनियरिंग करने गए तो कुछ इसी था, लेकिन रिलेटेड भी समय के साथ बहुत सारी चीज़ें बदलता है। तो हम एक एक छोटी छोटी चीज़ें पता है कि कहाँ पर कैसे थ्रेशोल्ड लगता है, किस तरीके से। तो यहाँ भी ये जो मेटल है, ये क्या होता है, ये एनर्जी को क्या करेगा? एब्जॉर्ब करेगा। एब्जॉर्ब करेगा तो ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिलीज होने वाले, जो उसका काइनेटिक एनर्जी होगा, वो क्या हो जाएगा? जितनी होना चाहिए उससे क्या हो जाएगा? ये कम हो जाएगा। मान लो थ्रेशोल्ड को तो मान लो नेगेटिव वाले नंबर, कोई बच्चा से पूछे कैसा गया एग्जाम, सर 70 सही है, तो हम जोड़ लेंगे कि 280 नंबर ला रहा है, वो बता नहीं रहा कि निगेटिव कितना किया। तो जो निगेटिव है वो क्या हो गया? थ्रेशोल्ड हो गया। तो यहाँ से हम लोग ये कह सकते हैं कि जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन है, यही क्या हुआ? प्लैंक्स का रियल नेचर हुआ या प्रैक्टिकल नेचर। तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा? जो E गिवन होगा माइनस क्या हो जाएगा? इसको कहते हैं ETH, ई थ्रेशोल्ड। ये क्या हो गया? इतना गिवन था 100 करोड़, ये 20 करोड़, कॉन्ट्रैक्टर को कितना मिला? 80 करोड़। चलो 50 करोड़ पे काम करो। तो चाहोगे कि रोड मिल जाए US लेवल में, कहाँ से मिलेगा? नहीं मिलेगा।
यहाँ तक क्लियर है ना? चलो इसको लिखो पहले, कुछ कुछ आप इसमें पॉइंट भी लिखवाएंगे। ETH क्या होता है? इसको थ्रेशोल्ड कहते हैं। और फिजिक्स में इसको क्या कहते हैं? फिजिक्स ज़्यादा अच्छा वर्ड है। इतना पैसा मिलेगा तो वर्क फंक्शन में आएगा क्या? इतना पैसा मिलेगा तो वर्क फंक्शन में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। जैसे कोई भी प्रोजेक्ट लेने जाओ, गवर्नमेंट प्रोजेक्ट वगैरह, तो ऐसे ही रहता है। क्या हुआ? पुल धस गया? ठीक है, कहीं ना कहीं तो कुछ निगेटिव चीजें रहा होगा तब ना, बहुत उसमें होते हैं। तो थ्रेशोल्ड वर्क फंक्शन को वर्ड लिखना, थ्रेशोल्ड या वर्क फंक्शन क्या होता है? अगर मान लो किसी आईसी का, है ना, इंटीग्रेटेड सर्किट की अगर हम बात करते हैं, उसका थ्रेशोल्ड है 3.4 वोल्ट। जैसे अगर कोई टीवी है या इस तरीके के बोर्ड वगैरह है, और इसके एलईडी से यहाँ से कंपेयर करो, तो जैसे स्विच ऑन करोगे एलईडी जल जाता होगा। लेकिन टीवी या इस तरीके की चीज़ों को क्या लगता है? थोड़ा सा टाइम लगता है, 5-10 सेकेंड कम से कम टाइम लगता है। वो क्यों लगता है? इसके अंदर में जितने भी आईसीज हैं, कैपेसिटर्स हैं, वो सब क्या करते हैं? पहले एनर्जी को स्टोर करते हैं, एब्जॉर्ब किए। जब मिनिमम उसका फुलफिल हो गया, उसके बाद वो क्या करते हैं? वहाँ से वो करते हैं। क्या ये चीज़ें क्लियर है? तो उसी को कहते हैं थ्रेशोल्ड या तो लिखना मिनिमम एनर्जी, मिनिमम एनर्जी, मिनिमम एनर्जी required minimum energy required to functioning a work या body, to functioning फंक्शन में लाने के लिए ना, टू फंक्शनिंग अ वर्क, है ना, वर्क या कोई भी इस तरीके से कह सकते हैं, इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड एनर्जी। जैसे गवर्नमेंट में कोई पेपर फंसा हुआ आपका, थोड़ा सा थ्रेशोल्ड दे दो, देखो पेपर पास होने लगेगा धीरे धीरे करके, है ना, तो वो रुक जाता है बहुत सारी चीज़ें। तो दैट इज थ्रेशोल्ड है। अब तुमको आइडियल बनना है कि रियल बनना है, तुम सोच लो, है ना। तुम पहले ही से जैसे है, पहले ही हम कोई काम रहता है, हमको पता है कि आइडियली नहीं होगा, तो पहले ही ऑफर कर देते हैं, क्योंकि मेरे पास सब कुछ है, बस टाइम छोड़ के हर चीज़ है, तो आप हमसे ज़्यादा पैसा ले लो, लेकिन ये मेरा काम हो जाना चाहिए, उसमें कोई लेट नहीं होनी चाहिए। तो थ्रेशोल्ड यहाँ से अब करना होगा। अब इसको चीज़ें को देखो हम कन्वर्ट करते हैं। एनर्जी इक्वल टू क्या होगा बोलो? एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। ये क्या हो गया? थ्रेशोल्ड। या थ्रेशोल्ड को कहते हैं ना एनर्जी बैरियर को क्रॉस करने के लिए जो एनर्जी लगता है ना, वही क्या होता है? थ्रेशोल्ड। मान लो कि कोई एक रिएक्शन है इस तरीके का, तो ये जो पॉइंट है यहाँ से यहाँ तक का जो एनर्जी है ना, इसको कहते हैं एनर्जी बैरियर। तो जो एनर्जी चाहिए इस एनर्जी बैरियर को क्रॉस करने के लिए, और क्रॉस करेगा तो फिर किस में कन्वर्ट होगा? दैट इज वर्क में कन्वर्ट हो जाएगा। मान लो कोई एक रिएक्टेंट है, ये एक रिएक्टेंट है और ये क्या है? प्रोडक्ट है। रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए रिएक्टेंट प्रोडक्ट में तभी कन्वर्ट होगा जब रिएक्टेंट के बॉन्ड टूटेंगे। बॉन्ड तोड़ने के लिए कुछ एनर्जी देना पड़ेगा, तो जो मैक्सिमम एनर्जी देना पड़ जाएगा यहाँ पर जो उसको बॉन्ड देने के लिए, वही क्या हो जाएगा? इसका थ्रेशोल्ड हो जाएगा। और जो इसको क्रॉस कर गया वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा, जो इसको क्रॉस नहीं करेगा वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं। ये मान के चल सकते हो कि ये कट ऑफ मार्क्स है। जो कट ऑफ को क्रॉस कर गया वो क्या हो गया? सेलेक्टेड में आ गया। जो नहीं क्रॉस किया वो नॉट सेलेक्टेड में आ गया। तो नॉट सेलेक्टेड में आ गए, तो बेसिकली यही एनर्जी बैरियर को क्रॉस करना भी क्या होता है? थ्रेशोल्ड। तो दूसरा इसमें डेफिनेशन लिखना, एनर्जी रिक्वायर्ड टू क्रॉस द एनर्जी बैरियर, एनर्जी रिक्वायर्ड टू क्रॉस, एनर्जी रिक्वायर्ड
to cross the energy barrier, है ना, the energy required to cross the energy barrier is called threshold energy. Threshold energy. एनर्जी बैरियर वर्ड समझ में आता है ना? तो जैसे बिफोर 2004 बिहार के कुछ ऐसे एरिया थे जहां पर आपको क्रॉस करने के लिए एनर्जी बैरियर देना पड़ता था, वहां के लोकल गुंडे लोग को ज़्यादा नहीं लेते थे, 20-50 ऐसे ही करके रोड पे वो एक बांस गिरा देते थे, उसको बोलते थे बैरियर, और वो बैरियर के नाम पे मात्र 5-10 रुपये ही लेते थे। देखिए हर जितनी भी गाड़ियाँ दिन भर में मान लो 500 गाड़ी गुजर गया तो उनका अपना खर्चा निकल गया। डे मतलब पर डे किडनैपिंग, पर डे मर्डर तो नहीं कर सकते हैं, तो डेली का भी एक इनकम तो होना चाहिए। तो डेली के इनकम के लिए कैसे होता था? तो बैरियर बनाते थे। तो हम लोग मोस्टली अगर गांव वगैरह जाते थे तो ऐसे ही बैरियर मिलता था। पूछते थे किस चीज़ का चार्ज, तो बोलता था बैरियर है, नाम नहीं बोलता था, बोला इस गांव का बैरियर है। तो हम लोग दे करके क्रॉस करके प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते थे। कौन 5-10 रुपये के लिए उलझ जाएगा इन सब चीज़ों के लिए? तो ये चीज़ें क्लियर है, फाइन। अब इसको हम लोग कन्वर्ट करना चाह रहे हैं किसमें? फ्रीक्वेंसी वाले फॉर्मूला पर। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? hc बाई लैम्डा, hc बाई लैम्डा माइनस hc बाई लैम्डा नॉट। ये काइनेटिक एनर्जी ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन। इसी चीज़ को फॉर्मूला में कन्वर्ट करोगे तो h कॉमन लेकर के कर सकते हैं इसको, करोगे इसको? तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू h इक्वल टू क्या हो जाएगा? न्यू माइनस न्यू नॉट। काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या हो जाएगा? hc 1 बाई लैम्डा माइनस 1 बाई लैम्डा नॉट। काइनेटिक एनर्जी कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता है, क्यों? हाफ mv²। मास नेगेटिव नहीं हो सकता, वेलोसिटी क्या होगा? स्क्वायर के फॉर्म में। तो काइनेटिक एनर्जी कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता। इसको लिखने के बाद लिखना, काइनेटिक एनर्जी 0 हो सकता लेकिन निगेटिव नहीं होगा। तो लिखना काइनेटिक एनर्जी नेवर बी निगेटिव, काइनेटिक एनर्जी काइनेटिक एनर्जी नेवर बी नेगेटिव। ये कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। नेगेटिव नहीं होगा तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यही हुआ ना कि जो अप्लाइड फ्रीक्वेंसी है वो ग्रेटर देन किससे हो जाए? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो काइनेटिक एनर्जी नेवर बी नेगेटिव। उसके नीचे एक पॉइंट लिखो, अप्लाइड फ्रीक्वेंसी शुड बी ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अप्लाइड फ्रीक्वेंसी शुड बी ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अप्लाइड फ्रीक्वेंसी इज ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। इससे ये बड़ा होगा तभी वो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन इमिट करेगा। व्हाट अबाउट वेवलेंथ? वर्क फंक्शन में कब आएगा? लैम्डा नॉट शुड बी ग्रेटर देन लैम्डा। और सेकेंड लिखना, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ शुड बी ग्रेटर देन अप्लाइड वेवलेंथ। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ शुड बी, ये देखो ये टर्म को पॉजिटिव आना है। तो ये टर्म पॉजिटिव कब आएगा? 1 बाई लैम्डा माइनस 1 बाई लैम्डा ग्रेटर देन क्या होनी चाहिए? 0। तो ये उधर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। तो 1 बाई लैम्डा इज लेस देन 1 बाई लैम्डा नॉट। इसको रिवर्स में कर दो तो लैम्डा नॉट शुड बी ग्रेटर देन लैम्डा। समझ में आई ये चीज़? तो ऐसे ना एक्चुअली आपसे प्लैंक्स थोड़ी बोला जाएगा कि राइट द इक्वेशन फॉर द प्लैंक्स थ्योरी। एक तो हो सकता है कि उसमें न्यूमेरिकल्स आएंगे, अभी हम लोग आ रहे धीरे धीरे न्यूमेरिकल्स वाले क्वेश्चन पर। उसके अलावा ये सब चीज़ें पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ और ये थ्रेशोल्ड वेवलेंथ और ये इन सब चीज़ों पर कब ये पॉजिटिव होगा। तो ये 2 केसेस यहाँ पर, कहीं कोई दिक्कत?
तो ये लैम्डा नॉट उससे ज़्यादा होनी चाहिए। एक छोटा सा क्वेश्चन लिख लो, है ना, बस नॉर्मल टाइप के क्वेश्चन है, लिखो। फाइंड the kinetic energy of emitted electron, find the kinetic energy of emitted electron if the wavelength of applied energy is 400 angstrom and threshold of 1.2 eV, 1.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। काइनेटिक एनर्जी फाइंड करना है, वेवलेंथ है 400 और ETH कितना है 1.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इक्वेशन जितना आसान दिख रहा है, ये सिंगल स्टेप फॉर्मूला बेस्ड नहीं होगा। क्यों? क्योंकि लैम्डा गिवन है तो वहाँ पे जो एनर्जी आएगा वो किस फॉर्म में रहेगा, एनर्जी का यूनिट जूल में, और थ्रेशोल्ड का यूनिट क्या दिए हैं, तो एक दूसरे से माइनस डायरेक्टली नहीं होगा, उसको क्या करना पड़ेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो उस हिसाब से बनाना, अब आसान हो जाएगा आपके लिए। बनाओ। ई क्या होगा, HC बाई लैम्डा। HC के बारे में क्या बताया मैं आपको, 20 × 10 का पावर -26 और लैम्डा है 400 एंगस्ट्रॉम में, तो 400 × 10 का पावर -10, तो ये कितना आ रहा, -16, ये होता है 0.05 × 10 का पावर -16, तो 5 × 10 का पावर -18, और अगर इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना तो क्या हो जाएगा, ये जूल में होगा, 1.6 × 10 का पावर -19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो क्या हो जाएगा 50/1.6, ये कितना होगा 31.25 आएगा, 31.25 आएगा, देखो शायद 31.25 आएगा। तो मोबाइल निकालने बोले थे, नहीं मोबाइल नहीं निकालना, मोबाइल यूज नहीं करना इन सब चक्कर में। तो ये किस में आ गया बताओ, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, 31.25 माइनस 1.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो ये कितना हो जाएगा 30.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। समझ में आया कैसे बनाना है। और ऐसे हो सकता है कि आपके लिए क्वेश्चन कन्वर्ट करने के लिए ना आए, ये सबसे आएगा तो सबसे स्टैंडर्ड लेवल के न्यूमेरिकल्स में आएगा कि क्या निकालना। इसे बाकी ऐसे ही रहेगा कि मान लो कि काइनेटिक एनर्जी निकालना है और ये भी आपका जूल में रहे और इधर का भी क्या हो जाए, जो एच न्यू है और ये एच न्यू नॉट जो है, ये दोनों का यूनिट सेम हो जाए। सेम हो जाएगा तो ये स्टेप जो एक्स्ट्रा हम लोग किए ना, ये करने की ज़रूरत ये नहीं है।
और इसमें अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना तो मैक्सिमम बच्चा यही गलती करता है कि यूनिट में कन्वर्ट नहीं करता। यहाँ पर जो एनर्जी निकालेगा वो तो एसआई यूनिट में आएगा, जूल में, और थ्रेशोल्ड किस में दिया हुआ, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो ये चीज़ें ध्यान में रखना होगा ना, इसलिए नोट में करके कहीं लिख भी लेना, है ना। वी हैव टू कंसंट्रेट ऑन द यूनिट ऑफ एनर्जी, दैट इज जूल वर्सेस ईवी। एक जूल में रहेगा, एक ईवी में रहेगा। तो प्लैंक्स के बारे में सारी चीजें क्लियर है। इसमें वही यूनिट में क्या किए, जूल का इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए क्या किए, तो 1 EV इक्वल टू, लिखो 1 EV इक्वल टू 1.6 इंटू 10 का पावर -19 जूल। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, वही तो है, चार्ज इंटू पोटेंशियल, वही होता है वर्क, वही तो वहां से निकाले हैं इसको। तो यहां से कर लोगे क्वेश्चन। एक छोटा सा क्वेश्चन और देते हैं, लिखना, ये ऐसे प्लैंक से रिलेटेड नहीं है, वेवलेंथ से रिलेटेड है। लिखना, ए वेवलेंथ ऑफ 400 एंगस्ट्रॉम, लिखो क्वेश्चन लिखो, ए वेवलेंथ ऑफ 400 एंगस्ट्रॉम, 400 एंगस्ट्रॉम, है ना, ये स्प्लिट्स इनटू 400 एंगस्ट्रॉम splits into two different wavelength, splits into two different wavelength, कॉमा देके लिखना, if the first wavelength is 600 angstrom, then what will be the second wavelength। एक वेवलेंथ है 400 एंगस्ट्रॉम का, स्प्लिट हो रहा है दो डिफरेंट में, जिसमें एक का है 600 एंगस्ट्रॉम, दूसरा कितना होगा ये बताना आपको। कितना, अगर वेवलेंथ स्प्लिट कर रहा है तो ये जो लैम्डा होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 नहीं होगा। लैम्डा डायरेक्टली ऐड करने वाली चीजें नहीं, अगर डायरेक्टली ऐड करने का मिल जाए ना तुमको वरदान, तो कंपनी उठा के लेके चल जाएगा किडनैप करके वेवलेंथ मरवाने के लिए। एनर्जी एडिटिव होता है, एनर्जी इक्वल टू क्या होता है, E1 प्लस E2, मतलब 1 kg कोयला इधर जल रहा है, 1 kg इधर जल रहा है, दोनों को मिला लोगे तो एनर्जी क्या होगा, ऐड हो जाएगा। तो एनर्जी ऐड होना, देखो कुछ ऐसे पैरामीटर्स होते हैं जिनको ऐड किया जा सकता है, जिसमें एनर्जी है, मोल है, मास है, इन सबको क्या किया जा सकता है, ऐड किया। कुछ चीज़ें जिनको ऐड नहीं किया जा सकता, पढ़ोगे थर्मोडायनेमिक्स में एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टी। इंटेंसिव उनको कहते हैं जो ऐड नहीं किया जा सकता, जो इंडिपेंडेंट होता है। क्या डेंसिटी को ऐड कर दोगे, 2 गिलास ले लो, दोनों की डेंसिटी 1 ग्राम पर लीटर है, दोनों को मिला लो तो 2 ग्राम पर मिलीलीटर हो जाएगा, मतलब डेंसिटी है ना। तो कुछ चीज़ें ऐड कर सकते हैं, कुछ चीज़ें ऐड नहीं कर सकते, तो वेवलेंथ को डायरेक्टली ऐड नहीं कर सकते, इसको इसका नाम देते हैं एडिटिव नॉन एडिटिव। तो एनर्जी इक्वल टू क्या हो जाएगा, Hc बाई लैम्डा इज इक्वल टू Hc बाई लैम्डा 1 प्लस Hc बाई लैम्डा 2, और इसी को Hc अगर कैंसिल करोगे तो फाइनली क्या आएगा, 1 बाई लैम्डा इज इक्वल टू 1 बाई लैम्डा 1 प्लस 1 बाई लैम्डा। अब कर लोगे, ये 1 बाई 400 है, ये 1 बाई 600 है, तो ये 1 प्लस है 1 बाई लैम्डा 2, तो यहाँ से 1 बाई लैम्डा 2 इज इक्वल टू 1 बाई
400 माइनस 1/600 और यहाँ से लैम्डा कितना आ जाएगा 1200 यूनिट। एंगस्ट्रॉम है तो एंगस्ट्रॉम ही रखेंगे। तो ये कोई ऐसा जरूरी नहीं है